ये सीरीज की शुरुआत एक 11 साल के लड़के से होती है जो 1000 साल से ज्यादा मैजिकल स्लाइम के साथ अकेले रहता था। वहीं एक दिन वो फॉरेस्ट जाता है जहाँ पर वो एक आदमी और उसके सोल्जर से मिलता है, जहाँ उनके एक सोल्जर की तबीयत खराब होती है जिसे वो पोषण पिला के सही कर देता है और फिर सबको अपने घर बुलाता है। जब वो लोग घर आते हैं तो उन्हें ये देखकर शक होता है कि वो अकेले रहता है, जिस पर वो कहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था और उसने उनसे ही मैजिक सीखा है। और ये सुन वो लोग मान भी जाते हैं, लेकिन र्यूमा को बुरा लगता है कि उसने उनसे झूठ बोला। पर असल में वो अपने पिछले लाइफ में एक अनहैप्पी बोरिंग लाइफ जीने वाला आदमी था और उसकी जिंदगी तब अच्छी हुई जब वो मर जाता है और 3 गॉड गेनकुफो लुलुथिया से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि उनका ऑल्टरनेट अर्थ में मैजिक की कमी हो रही है, इसलिए वो उसे दूसरा चांस देना चाहते हैं। जिसके बाद उसका जन्म 8 साल के बच्चे के रूप में होता है और इसके साथ इसे इस जन्म में मैजिक पार भी दी गई होती है। और बच्चे के रूप में जन्म लेने के बाद र्यूमा कई तरह के अलग अलग स्लाइम से मिला था और 3 साल तक उसने मैजिक लर्न करने में लगा दिए थे। वहीं प्रेजेंट में रीनहार्ड 2 दिन बाद अपने फैमिली के साथ यूमा के पास फिर आता है, जिसमें उसकी डॉटर इलियारिया, उसके फादर रियनबैच और उसकी वाइफ एलिसा भी आती हैं, जो उसकी एबिलिटी को देखकर दंग रह जाते हैं। रियनबैच तब बताता है कि जामिल फैमिली भी मॉन्स्टर तामिल फैमिली है और उसे उसकी हेल्प के लिए गोल्डन वॉच देते हैं, लेकिन इसके अलावा वो उससे चाहते थे कि वो एलिरिया के लिए स्लाइम ढूंढे ताकि वो उसे टेम कर पाए। तब वो उसके लिए स्कैवेंजर और क्लीनर स्लाइम सजेस्ट करता है, जिसमें वो क्लीनर स्लाइम चुनती है जो गंदी चीजों को साफ कर देता था और वो क्लीनर स्लाइम का शिकार कर उसे पा लेती है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ गिमुल चलने का इनविटेशन दिया जाता है और इतने समय से सिर्फ फॉरेस्ट में रहने की वजह से वो एक्सप्लोर करना चाहता था और इसलिए वो मान जाता है। वही वो उनके साथ जेन से पहले अपने सारे पुराने सामान को मैजिक का इस्तेमाल कर स्टोरेज डायमेंशन में भेज देता है, जिसे देख रियनबैच को लगता है कि उसका मर्चेंट के रूप में बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। जिसके बाद जब वो लोग गिमुल जा रहे होते हैं तभी वहाँ बीच में रॉक ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं, वही जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं जा पाते हैं। लेकिन र्यूमा अपने दूसरे स्पेल मैजिक और स्लाइम का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, जिससे रीनहार्ड उससे इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद गिमुल पहुंचने पर वो उसे उसका आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर करवाने के लिए गिमुल चर्च लेकर जाता है और जब वो रजिस्टर कर रहा होता है तभी वो तीनों गॉड के पास चला जाता है। दरअसल उन गॉड्स ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसी की वजह से ही स्लाइम न्यू फॉर्म में इवॉल्व हो रहे थे। तब उसे ये भी बताया जाता है कि गेन ही स्लाइम का क्रिएटर है और तब लुलू उसे ये बताता है कि 2 जामिल फैमिली के लोग का र्यूमा की तरह ही पुनर्जन्म हुआ है, जिसमें से एलिरिया जामिल फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग है। और ये सब बताने के बाद वो उसे वापस गिमुल भेज देते हैं और जब वो वहाँ वापस आता है तो उसे जामिल फैमिली गिल्ड ज्वाइन करने का एडवाइस देते हैं ताकि कोई भी उसका फायदा ना उठा सके। और तभी उसे ये पता चलता है कि एलिरिया के पास उससे ज्यादा पावर है, लेकिन बस वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए टेस्ट देता है, जिसमें वो पास हो जाता है, लेकिन तभी उसे उस गिल्ड में लास्ट पोजीशन मिलती है। जिसके बाद वो अपने फर्स्ट मिशन पर जाता है, जहाँ उसे कैट गर्ल मिया का घर साफ करना था, जो कि गार्बेज डंप के पास होने से बहुत स्मेल करता था। इसलिए वो अपने स्कैवेंजर स्लाइम का इस्तेमाल करता है जो सारी गार्बेज को खा सकता था और क्लीन स्लाइम का यूज करता है। साथ ही वो स्टिकी स्लाइम्स का यूज करके उसके घर को रिपेयर भी कर देता है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। और र्यूमा का नेक्स्ट असाइनमेंट कम्युनल टॉयलेट्स को क्लीन करने का रहता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि बजट के प्रॉब्लम की वजह से टॉयलेट को सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा है और सीवर मियास्मा से कंटामिनेटेड है। जामिल फैमिली ये सुनते ही इस बात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसे इस मिशन को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है और वो ये कर सकता है। जिसके बाद मिया और दूसरे लोग के साथ वो फिर उसी सीवर में आता है, जहाँ र्यूमा के स्लाइम से वॉल्व होकर किंग स्लाइम में बदल जाते हैं और उस जगह को साफ कर देते हैं। और ये मिशन कंप्लीट होने के बाद र्यूमा को अपनी मदर की याद आती है, जो उसे उसके काम के आने के बाद स्लाइम देकर वेलकम करती थी। लेकिन एक दिन उसकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसे वो फिर से अकेला हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट पे जब वो काम खत्म करके आता है तो उसकी न्यू फैमिली उसका वेट करती है, जिसे देख वो रो देता है। तब एलिरिया उसे मैजिक सिखाने के लिए कहती है। वहीं जब र्यूमा ये सब सिखा रहा होता है तब वो खुद भी कामिल से अटैक और डिफेंड मैजिक सीखता है। इसके अलावा मेड सुबासु भी उसे एडवांस टेलीपोर्टेशन और स्टोरेज मैजिक सीखने मिलता है। जिसके बाद जामिल फैमिली और उसके सोल्जर्स
मॉन्स्टर हंटिंग के लिए माइंस में जाते हैं, जहाँ एलिरिया अपने मैजिक से पहले मॉन्स्टर प्रेइंग मैंटिस को मार देती है। वहीं उधर र्यूमा अपने नए वॉरियर स्किल्स का इस्तेमाल कर सब मॉन्स्टर को मार देता है। तभी वहाँ एलिरिया को रेयर मेटल स्लाइम मिलता है, जो वो र्यूमा को दे देती है। वो मेटल स्लाइम मेटल खाता था, इसलिए र्यूमा सोली से आयरन एक्सट्रैक्ट करता है और रेनबैक ये देख के र्यूमा कुछ भी चीज बना सकता है। वो उसे एक मर्चेंट सर्ज मॉर्गन से मिलवाता है, जो उसके क्रिएशन को देखकर उसे तुरंत बेचने के लिए मान जाता है, जिसका उसे प्रॉफिट भी मिलता है। और इससे र्यूमा की एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो अपने मेटल स्लाइम पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो एसिड से डरता है। वहीं अगले दिन उसे और दूसरे मॉन्स्टर को माइन से मॉन्स्टर हटाने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर गिल्ड का लीडर भी होता है। और इस वक्त उसका मिशन अलग अलग तरह के 3 मॉन्स्टर को हंट करने का रहता है, और वो लोग एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन तभी एक और बड़ा गॉब्लिन वहाँ आ जाता है, जिसे र्यूमा अपने स्लाइम और मैजिक की मदद से हरा देता है। लेकिन इस चक्कर में उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस पर र्यूमा क्लीनर स्लाइम का यूज कर सबके कपड़े साफ कर देता है। और ये देख मिया उसे लॉन्ड्री बिजनेस को अमीर बनने का आइडिया देती है। जब र्यूमा घर आता है तो वो जामिल फैमिली को बताता है कि अब वो उनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा। साथ ही वो अपने बिजनेस के बारे में भी बताता है, जिसके लिए उसकी फैमिली भी मान जाते हैं। लेकिन इसके बदले में वो लोग उससे 3 प्रॉमिस लेते हैं कि वो उनके साथ टच में रहेगा, मिलने आएगा, और जब तक ग्रॉल फ्रॉग सीजन आए वो तब तक वहीं रहेगा। अगले दिन वो अपने लॉन्ड्री बिजनेस का आइडिया सर्च को बताता है, और सर्च को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे मर्चेंट गिल्ड से मिलवाने ले जाते हैं, ताकि वो अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सके। वहीं ग्लिसिला मर्चेंट गिल्ड की लीडर भी उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है और उसे बिजनेस सेटअप करने के लिए प्लेस दिखाती है। और वो बिल्डिंग डैमेज होती है, लेकिन ये फायदा होता है कि वो सिटी के बीचों बीच होता है। वहीं अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स और स्लाइम की मदद से उस घर को कंस्ट्रक्ट करके सुंदर बना देता है, और इसके बाद वो गॉड से मिलने के लिए चर्च जाता है। लेकिन वहाँ सिर्फ कुफो होती है और वो दोनों अर्थ पर मजे कर रहे होते हैं। अगले दिन ओपनिंग पार्टी में सर र्यूमा के बिजनेस में मदद करने के लिए 2 स्टाफ कार्ला और कैलम को भी लेकर आता है, जिसके बाद वो उन्हें सारा काम समझाता है। और अगले दिन उसे लगता है कि उसकी शॉप पे ज्यादा कस्टमर नहीं आएंगे, इसलिए वो एडवेंचर गिल्ड के साथ अपनी लॉन्ड्री शॉप को प्रमोट करने के लिए निकल जाता है। मगर जब वो वापस आता है तो अपनी शॉप में इतनी भीड़ देख शॉक हो जाता है, और इतनी भीड़ देख और स्टाफ को हायर करने का सोचता है। इसलिए अगले दिन ग्लिसिला के पास जाता है, जो उसी जॉब के लिए नई कैंडिडेट ढूंढ कर देती है। लेकिन उसकी एज देखकर ज्यादा लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन 2 लोग फी और उसकी डॉटर लिंग नहीं जाते हैं। और र्यूमा ये जानकर भी उन्हें बॉडीगार्ड के तौर पर रख लेता है कि वो एक्स असैसिनेशंस है। साथ ही वो उन्हें रहने के लिए प्लेस भी देता है, जिसके बाद वो अपने स्लाइम की मदद से फी का पैर भी ठीक कर देता है। अगले दिन र्यूमा को पहले दिन से ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए वो और वर्कर्स रखने का सोचता है, और वो ग्लिसिला के पास जाकर 3 नए वर्कर और एक शेफ ढूंढने के लिए कहता है, ताकि वर्कर्स को अच्छा खाना भी मिल पाए। और अगले दिन वो 4 लड़कियों को ढूंढ कर ले आती है, और धीरे धीरे लॉन्ड्री शॉप का प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये देख जामिल फैमिली भी खुश हो जाती है, और अब उसे वाटरप्रूफ ग्रॉल फ्रॉग हंट के लिए मर्चेंट गिल्ड की तरफ से रेनकोट का भी ऑर्डर मिलता है, जिसके लिए वो एली के साथ माइन में जाकर स्लाइम की मदद से बहुत सारे रेनकोट बनाता है। वहीं एलियारिया वायलिन की प्रैक्टिस कर रही होती है, ताकि वो लाइन बर्ड्स को अपनी तरफ कर सके। तभी एक स्लाइम आयरन खाने की वजह से आयरन स्लाइम में बदल जाती है, जो सिर्फ आयरन ही खा सकता था। रेनकोट बनाने के बाद वो अपनी शॉप पर आता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि सारे वर्कर्स सब कुछ उसके बिना ही सही से हैंडल कर रहे हैं, और अब उसके पास कुछ करने को नहीं होता है। इसलिए वो मिशन कंप्लीट करने गिल्ड जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। तब उसे एक रेयर स्लाइम के बारे में पता चलता है, इसलिए वो एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो उस रेयर स्लाइम को बहुत महंगे प्राइस में खरीद लेता है, और वो स्लाइम ब्लड स्लाइम होता है। और तब वो स्लाइम से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसे लेकर माइन चला जाता है, और वो इससे बहुत खुश होता है, क्योंकि वो इस स्लाइम को अब मॉन्स्टर और बीस्ट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। वही कुछ दिन बाद जामिल फैमिली र्यूमा और एलिरिया का टेमिंग मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए बुलाते हैं, जिससे पर्सन और मॉन्स्टर के बीच रिलेशनशिप बनाते हैं। इसके अलावा वो दोनों नई एबिलिटी सीखते हैं, और तब र्यूमा टेस्ट करने के लिए बर्ड से बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरकार रोल फ्रॉग सीजन आ गया होता है, और तब जामिल फैमिली के साथ वो ल्यूवर बर्ड को देखने के लिए लेक जाता है। लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत लोग ग्रॉल फ्रॉग को पाकर रह रहे होते हैं, ताकि उससे वेपन बनाया जा सके। वहाँ पर एक एडवेंचर भी होता है, जो लैमर बर्ड से साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है, लेकिन उसका गाना बोरिंग होता है, जिसकी वजह से वो बर्ड उससे
उससे इम्प्रेस नहीं होती हैं और उसके साथ और सब पर अटैक करने लगती हैं। तब र्यूमा अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सबको बचाने की कोशिश करता है और अपने मैजिक के पावर से वो पता लगाता है कि कौन सी बर्ड ये हमला कर रही है, जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिसके कारण एलियारिया उदास हो जाती है क्योंकि वो ल्यूमर बर्ड को टीम नहीं कर पाई। पर लेमर बर्ड शैम में फिर आ जाती है और तब एलिरिया और र्यूमा अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कुछ बर्ड्स को टीम कर लेते हैं। साथ ही र्यूमा नाइटमेयर ल्यूमर बर्ड को भी टीम कर लेता है और इलियारा फैंटम ल्यूमर बर्ड को टीम कर लेती है, जिसके बाद जामिल फैमिली इस जीत के लिए पार्टी भी रखते हैं और ये र्यूमा का सबके साथ आखिरी दिन होता है। अगले दिन एलियारा और पूरी फैमिली र्यूमा को अलविदा करती हैं और उसे उनके साथ टच में रहने के लिए कहते हैं। वहीं गॉड भी उसे अपने वर्ल्ड में रिकार्नेट करके खुश होते हैं और उसके नेक्स्ट एडवेंचर का इंतजार करते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म हो जाती है।